नमस्कार, आप देख रहे हैं सीतामढ़ी द स्मार्ट सिटी ऑफ बिहार औद्विक झा के साथ। अभी हम लाइव सेशन में आने का हमारा मेन कारण है कि अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। नाम सर्च कर रहे हैं लोग यूट्यूब पे, भरत भूषण तिवारी। भरत भूषण तिवारी आखिर है कौन, इसके बारे में जानेंगे। दूसरा तथ्य ये जानेंगे कि उनका एनकाउंटर क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उनके हम जानेंगे कि वो आखिर करते क्या थे। एनकाउंटर करना क्यों पड़ा बिहार पुलिस को, अगर एनकाउंटर सही है या गलत, हम आप सबसे राय भी लेंगे। तो चलिए इस पे हम चर्चा करते हैं। तो भरत भूषण तिवारी का जो आप लोग को सुनने में आया है, 17 जून को उनकी हत्या कर दी जाती है बिहार पुलिस के द्वारा। लोगों का मानना है कि यह एनकाउंटर नहीं, हत्या है। लेकिन जब तक हम ऐसे आरोप बिहार पुलिस पे भी नहीं लगा सकते। हालांकि बिहार सरकार ने इस पे निष्पक्ष जांच का आदेश भी दिया है। तो हम ये जानते हैं पहले कि भरत भूषण तिवारी है कौन। तो भरत भूषण तिवारी एक बिलौती गांव के निवासी थे, जिन्होंने 2020 कोरोना के टाइम पे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चिट्ठी लिखा था कि आप मेरे बॉडी पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। उस समय वो चर्चा का विषय बना था और उनके गांव के भी बहुत ज़्यादा नाम हुए थे। उसके बाद वो रोजगार अपने आसपास में लोगों की मदद करने लगे, समाज सेवक के नाम से भी जाने जाने लगे। वो लोगों की अक्सर मदद किया करते थे, ना कोई जाति भेदभाव को लेके। आखिर वो आते थे स्वर्ण समाज से, लेकिन उनका मानना था कि जाति कुछ नहीं होती है। वो सारे समाज के लोगों को मदद करते थे, जिसमें पिछड़ा भी था, दलित, अति पिछड़ा, यादव समाज, ब्राह्मण समाज। उनका मानना था कि हम सारे एक है, हिंदू। तो इसलिए वो सबकी मदद करते थे। दूसरी बात ये कि 2020 से वो मदद करना स्टार्ट कर दिए। कुछ दिनों बाद जब बाढ़ आया था तो बिलौती गांव पूरा वहां आसपास में इतने ज्यादा बाढ़ आए थे कि पूरा गंगा नदी के कटाव से पूरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया। और गांव को जब चपेट में आने से बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई। हालांकि तो सरकार के द्वारा वहां से स्थान चेंज कर दिया गया। जब बाद में पता चला भरत भूषण तिवारी जी को कि स्थान जो हमें मिला है बिहार सरकार के द्वारा, वो स्थान भी बाढ़ की चपेट में आ रहा है। तो उन्होंने बहुत सारे मांग उठाए स्थानीय लोगों के लिए, जैसे पानी, बिजली और भी स्कूल, बहुत सारी समस्या को लेकर, जिसपे और भी समस्या का निपटारा हुआ बिहार सरकार के द्वारा, उनके कर्मचारी के द्वारा। और कुछ समस्या नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने लाइव सेशन में आके सरकार को घेरना स्टार्ट कर दिया। हालांकि वो अपने आप को क्रांतिकारी कहते थे, लेकिन मेरा मानना यह है कि वो व्यक्ति बढ़िया थे, समाज सेवा में काम करते थे, लेकिन उन्होंने रास्ता गलत चुना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि रास्ता गलत चुन लेने पे एनकाउंटर कर दिया जाए बिहार पुलिस के द्वारा। यह भी मानना सही नहीं होगा। तो इस पे एसडीएम ऑफिस में वो जाके माटी भराने के लिए, जगह को ऊंचा लेवल करने के लिए उन्होंने मांग रखी, जिसपे एसडीएम ऑफिस में उनका कुछ बहस हो गया वहां के कर्मचारी के द्वारा। उसके बाद पुलिस वाले से भी बहुत ज्यादा लड़ाई हुई, बहस हुई, गाली गलौज हुई उनकी। स्थानीय लोगों के द्वारा जो बताया जा रहा है हम आपको बता रहे हैं। उसके बाद बिहार पुलिस ने उनको पागल घोषित कर दिया। उनके घर पे जाने के बाद उन्होंने गन लहरा के पुलिस वालों को भगाया, फायरिंग भी किया पुलिस वाले पे। हालांकि उसमें किसी को भी चोट नहीं लगी, ना किसी का हाथाहाथ हुआ। वो सिर्फ उनका मानना था कि हम, ये लोग सारे हमारे अपने हैं, ये कोई बाहर का अंग्रेज नहीं है, ये सारे हमारे भारतवासी के ही देश हैं, देश के लोग हैं। तो हम किसी का हाथाहाथ ना करें और अपना मांग रखें। हालांकि दिलेर इंसान थे भरत भूषण तिवारी जी, बहुत ही नेक दिल थे। तो उनको पागल कर दिया गया। और वो जब अगले दिन पुलिस वाले, बिहार पुलिस, उनके घर से चारों ओर घर को घेर लिया गया। उसके बाद जब वो बाइक से कहीं जा रहे थे तो आधे रास्ते में बिहार पुलिस ने उनको घेर लिया चारों साइड से। यह स्थानीय लोगों का कहना है। उनके बाद उनको उनका बात माना गया
जो उन्होंने फिर लाइव पोस्ट में आके उन्होंने अपनी डिमांड्स रखे। डिमांड को बिहार पुलिस के द्वारा पूरा करने का आश्वासन दिया गया। फिर उन्होंने बोला कि कोई छल होगा तो आप जानना देशवासियों। उन्होंने अपना लाइव सेशन में ही गन को फेंक दिया दूर 20-25 फीट के आसपास। फिर उसके बाद बिहार पुलिस ने गन लिया और 2-4 पुलिसकर्मी उनको पकड़ के जमीन पे लिटा के, जो स्थानीय लोग कह रहे हैं उनके अकॉर्डिंग मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, उनको पकड़ के 3 गोली मारी गई। 3 गोली मारी गई और उनकी माँ का कहना है कि 3 गोली मारने के बाद में भी उनका लड़का हंस रहा था, भरत भूषण तिवारी जी। उनको उसके बाद गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल ले जाने के बहाने उनको गाड़ी में भी 2 गोली मारी गई थी। ये हम आपको तथ्य पे नहीं कह रहे हैं, ये हम जो स्थानीय लोग कह रहे हैं उसके हिसाब से बताया जा रहा है, क्योंकि आपको गाड़ी के बाहर 3 गोली लगी थी तो 5 गोली कैसे हो गई? इसका मतलब है कि 2 गोली गाड़ी में मारी गई रास्ते में। उसके 1 गोली उनके प्राइवेट पार्ट में भी लगा था, जो कि बहुत ज्यादा अजीब लग रहा है कहने में, आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सही नहीं है बिहार पुलिस, इस पे जांच का विषय है, जल्द से जल्द जांच करे बिहार सरकार और इस पे फैसला सुनाए। आप लोग का क्या राय है, इसमें क्या सही है क्या गलत है, आप मुझे बताएं। और आगे ऐसे ही आप लोगों से जुड़ते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।